से भी आपके मार्क्स कट जाते हैं। ओके, अभी हम एक मॉडल पेपर देखते हैं। उसमें आपको पता चलेगा किस तरह से बोर्ड की एग्जाम में स्टूडेंट्स लिखते हैं। ओके, 2015 बोर्ड ने पब्लिश की थी बेस्ड सप्लीमेंट्रीज। वो सप्लीमेंट्रीज जिसमें स्टूडेंट्स का परफेक्ट प्रेजेंटेशन था, मतलब हाईएस्ट मार्क्स वाले। ओके, तो उसमें हम देखते हैं किस तरह से स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया था, पहले से देखते हैं तो आपको पता चलेगा किस तरह से बोर्ड में लिखते हैं तो अच्छे मार्क्स आते हैं। ओके, कई बार हम प्रिपरेशन करते हैं मगर हमें पता ही नहीं होता किस तरह से लिखना है तो हमारे मार्क्स, ओके, यहाँ से सप्लीमेंट्री स्टार्ट होती है। देखिए, क्वेश्चन आंसर। ओके, क्वेश्चन आंसर किस तरह से लेते हैं, अभी आप 2021 में अपियर होने वाले हो और ये 2015 तो सिलेबस थोड़ा डिफरेंट था उस टाइम, मगर आप आंसर के पैटर्न देख सकते हो। ओके, सबसे पहले चैप्टर नेम, ऑथर नेम, और बाद में ये जो यहाँ पर है इंट्रोडक्शन 2 लाइन में लिखा है। ओके, तो इस तरह से आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, मगर आपके सारे पॉइंट्स बाद में डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए। हर एक पॉइंट्स आपको इंक्लूड करना है, अदरवाइज आपके मार्क्स नहीं आ सकते। और दूसरी बात देखो, चैप्टर के नीचे अंडरलाइन की है। ओके, ऑथर के नाम के नीचे अंडरलाइन की है। फिर इंट्रोडक्शन में कौन से 2 पॉइंट मेन है, स्कॉलस्टिक मेथड, मिस बिम्स। ओके, that was the key point of that lesson, okay, at that time. Okay, तो ये लाइन की है तो आप ये अंडरलाइन कर सकते हो, आप ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से लिख सकते हो, ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हो, नो इश्यू। फिर मेन आंसर ये इतना लंबा है। ओके, तो वहां भी कोई भी, ये मैंने पूरा पढ़ा, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, परफेक्टली है। और जो जो मेन पॉइंट्स है जो आंसर में इंक्लूड होने चाहिए। ओके, जब भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं कोई लेसन तो आपको बोलते हैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते वक्त कि इतने पॉइंट्स होने चाहिए। ओके, देन यू इलेबोरेट द आंसर। तो वो आंसर के जो मेन पॉइंट्स है, इसके मेन मेन पॉइंट्स देखो, स्कॉलस्टिक मेथड, सब्ट्रैक्शन, practical life, addition, reading, writing, illustrial discourses, blind, crutches, originality, school, not really, handicapped, सारे पॉइंट्स इसमें में अंडरलाइन इंक्लूड है। ओके, तो इस तरह से। फिर दूसरा आंसर देखिए किस तरह से लिखा है। ओके, सेम स्टूडेंट की सप्लीमेंट्री है, सो सेम पैटर्न है, चैप्टर नेम, ऑथर नेम, शॉर्ट इंट्रोडक्शन, देन डिटेल आंसर विथ अंडरलाइन पॉइंट्स। ओके, फिर क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4 है, सेम है। ओके, इनडायरेक्ट है। और दूसरी एक बात भी नोटिस करना, कुछ लोग स्टूडेंट क्या करते हैं सप्लीमेंट्री में एक्स्ट्रा डेकोरेशन करने में, ऐसे 2-3 एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स जोड़ते हैं, लाइन करते हैं, इसको अंडरलाइन करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। इसमें देखो, कुछ भी जो बोर्ड की सप्लीमेंट्री इस तरह से ही होगी, कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट करते हैं, आंसर द फॉलोइंग, क्वेश्चन 1 या आंसर 1, बस इतना डायरेक्ट लिखो। व्हाई डू यू वेस्ट टाइम इन एक्स्ट्रा डेकोरेशंस। ओके, और बाद में, ओके, आंसर हो गए। अभी हम राइटिंग सेक्शन देखेंगे। ओके, राइटिंग सेक्शन में क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स तो उनके अच्छे मार्क आते हैं, ऐसे रिपोर्ट, डायरी। ओके, उसमें ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। नोटिस राइटिंग, अभी नोटिस राइटिंग में आप जानते हो कि क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। ओके, किसके बारे में नोटिस है, कौन सी डेट पे है, सब्जेक्ट क्या है, फीस क्या है, क्या होगा उसमें, कौन सी डेट है, लास्ट डेट क्या है, उसकी फीस क्या है। ओके, साइंस फेयर की नोटिस है तो सारे पॉइंट्स व्हेन एवर इवेल्युएटर एग्जामिनर चेक्स योर आंसर सीधे सारे अंडरलाइन पढ़ लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ही नोस एवरीथिंग अबाउट नोटिस। ओके, तो आपको मार्क्स पूरे मिल सकते हैं। शायद आपकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो दूसरे सेंटेंस में, वो भी उनको पता नहीं चलेगी। ओके, तो मेन पॉइंट इस तरह से नोटिस में आप आंसर कर सकते हो, नोटिस का टाइटल, डेट। ओके, और डायरी राइटिंग देखो। ओके, डायरी किसने लिखी है, डियर डायरी। ओके, डायरी का फॉर्मेट आपको पता है, उसमें भी मेन पॉइंट्स अंडरलाइन है। ओके, थोड़ी छोटी है क्वेश्चन, थोड़ा लंबा होना चाहिए डायरी का। लेटर राइटिंग, ओके, लेटर राइटिंग या ईमेल दोनों और में होता है, वो किस तरह से लिखते हैं तो ये देखो, लेटर राइटिंग, एड्रेस, फ्रॉम टू, सब्जेक्ट। ओके, थैंकिंग योर सपोर्ट एक गलत है। ओके, मगर ये अच्छी सप्लीमेंट्रीज मोस्टली क्वेश्चंस आर रिटन विथ वेल प्रेजेंटेशन तो इंक्लूड किए, मगर कई जगह कुछ गलत भी हो सकता है।
Okay, क्या है लेटर में? इट हैज बीन सेकंड वीक दैट stray animals are okay. कंप्लेन लेटर है, ओके, दैट्स इनफॉर्मल लेटर, दैट्स व्हाई इट्स शॉर्ट. इनफॉर्मल लेटर में जो मेन पॉइंट्स है वही लिखते हैं. फैमिली लेटर में, फॉर्मल लेटर्स में हम जो लिखते हैं, कैसे हो, हम अच्छे हैं, आप कर आना, आपके पेरेंट्स को रिगार्ड्स देना, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें. ओके, उस तो उसमें होता है इस तरह से, इसलिए ए न्यूसेंस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, तो इस तरह से. ओके, अभी ऐसे देखो, आर्ट ऑफ लिविंग. ऐसे किस तरह से लिखता है, कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर हाउ टू राइट ऐसे, हाउ टू राइट परफेक्ट ऐसे, कितनी लेंथ होनी चाहिए. सबसे पहले तो ये कितने पेज का है वो देख लेते हैं, बाद में उसने क्या इंक्लूड किया है वो हम देखते हैं. देखो, ए 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 3.5 पेज, ओके, ऑलमोस्ट 4 पेजेस लिखे. अभी किस तरह से उसने लिखा है, क्या टेक्निक्स की है, क्यों 4 पेज है वो भी देख लो. देखो यहाँ 2 लाइन कम है, छोड़ दिए, नहीं लिखा है यहाँ 1 लाइन. मतलब टाइटल में 1 2 3 4 5 6, टाइटल में 7 लाइन्स चली गई है, आर्ट ऑफ लिविंग. फिर ये प्रोवर्ब्स, लिव लाइफ इन द मोस्ट प्लेजेंट मैनर. इस तरह से प्रोवर्ब्स की एक लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, ओके, जिससे आप उसको अपने ऐसे में कॉम्पोजिशन में कंक्लूड करोगे, इंक्लूड करोगे, तो आपकी इंप्रेशन थोड़ी अच्छी बनेगी. लाइफ इज लाइक अ वाटर, ओके, एक पैराग्राफ कंप्लीट हुआ इंट्रोडक्शन का, बाद में 1 लाइन गैप है, फिर दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट है, तो आप ऐसा कर सकते हो. ओके, मेन पॉइंट्स के नीचे लाइन है, एम क्या है, स्ट्रगल फॉर ईच अस द सेम. जितने भी पॉइंट्स है बोर्ड की एग्जाम में, हर एक पॉइंट्स पर से 1 या 2 पैराग्राफ लिखो और उसमें मेन पॉइंट्स के नीचे लाइन करो. और पॉसिबल है तो उसमें कोई प्रोवर्ब आपको याद आती है तो वो लिखो. ओके, देखो मेन पॉइंट्स के नीचे लाइन है. ओके, लेट पीस अफोर्ड इन द हाईएस्ट सेंस, डिसिप्लिन अ की टू सक्सेस. ओके, डिसिप्लिन लाइफ, हेल्दी लाइफ, इस तरह से. आर्ट ऑफ लिविंग, लाइफ इज लाइक टाइम, डू नॉट वेस्ट इट. ये अपने आप बनाया हुआ है, ओके, इस तरह से भी बना सकते हो आप, नो इश्यू. और एल्स इट विल बी मेक यू वेस्ट. ये लास्ट पेज है शायद. ओके, तो ये कंप्लीट हुआ पेपर 1, मॉडल पेपर. तो उसमें आपने देखा किस तरह से स्टूडेंट्स ने पेपर लिखा है. अभी एक और पेपर भी देख लेते हैं, उसमें कुछ और मेथड है कि नहीं. इसमें देखो, the chapter The School for Sympathy is written by E.V. Lucas. In this story, he has described the working of Miss Beam's school. E.V. Lucas had heard. ओके, यहाँ तक इंट्रोडक्शन है, 4 लाइन, बाद में मेन आंसर. तो इसमें आप थोड़ा करेक्ट कर सकते हो, यहाँ पैराग्राफ होना चाहिए, इंट्रोडक्शन के बाद दूसरा आंसर लिखो, वहां भी पैराग्राफ करके लिखो. ओके, कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं, इससे भी अच्छी तरह लिखते हैं. इसने अंडरलाइन नहीं की है, अंडरलाइन करना अच्छी बात है क्वेश्चन आंसर के नीचे सारे पॉइंट्स, क्योंकि इतना सारा पॉइंट्स पढ़ेगा इवेल्युएटर, एग्जामिनर, तो आपको मार्क्स जल्दी से मिल सकते हैं. ओके, ये शॉर्ट क्वेश्चन, हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के बीच में 2 लाइन उसने छोड़ दी है, और कुछ एक्स्ट्रा लाइनिंग स्पेसिंग नहीं की है, जैसे ही बोर्ड की सप्लीमेंट्री है उस तरह से है. अभी उसका राइटिंग सेक्शन देखते हैं किस तरह से लिखा है. ओके, द एसेंस ऑफ एजुकेशन. ये नोटिस राइटिंग देखो, साइंस फेयर. ओके, नोटिस राइटिंग में डेट, टाइम, वेन्यू, लास्ट डेट, फीस, सारी डिटेल्स नोटिस में होनी चाहिए. कभी भी अपना नेम मत लिखो, नहीं पता है, कुछ नहीं लिखा है क्वेश्चन में, तो XYZ लिख दो. ये रिपोर्ट है, ओके, रिपोर्ट कंपलसरी है 5 मार्क्स का, वो पता है आपको. पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में होना चाहिए. ये लेटर राइटिंग है. ओके, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री अटैच किए उसने, इसने भी आर्ट ऑफ लिविंग ऐसे लिखा है. देखो इंट्रोडक्शन, द अदर डे आई अटेंडेड अ conference about the art of living. After I came home, it got me thinking, today the people have forgotten what living is about. They are running behind material wealth and materialistic things so much that they have forgotten the meaning of life. That's a good introduction. बाद में देखो किस तरह से उसने डेवलप किया है पूरा सब्जेक्ट. 3 पेजेस लिखे उसने, 3 लिखे, देखो 1 2 3 पेजेस. ओके, मगर बहुत लाइन नहीं छोड़ी है, तो आप इसको 4 पेजेस भी बना सकते हो.
ओके। ये थर्ड सप्लीमेंट्री है, तीसरी, उसमें किस तरह से स्टूडेंट्स ने लिखा है देखो, ये इंट्रोडक्शन है सबसे पहला। ओके, बाद में ये मेन आंसर। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं हैंड राइटिंग अच्छे है, इसके हैंड राइटिंग भी लेजिबल नहीं है, मगर क्लियर ध्यान से पढ़ो तो पढ़ सकते हैं। ओके, ये इंट्रोडक्शन है, बाद में मेन आंसर। ओके, इंट्रोडक्शन मेन आंसर इस तरह से। अभी इसने किस तरह से ऐसे लिखा है वो देख लेते हैं लास्ट में। ओके, पॉल्यूशन वाला है शायद, देख लेते हैं। ऐसे पॉल्यूशन मैंस ग्रेटेस्ट एनिमी। ओके, इंट्रोडक्शन, एक पेज देखो, प्रोवर्ब है ना इसमें, इस तरह से आप ऐसे को अच्छा बना सकते हो। एक बार नोटिस किया आपने, हमने 3 पेपर देखे, कहीं भी करेक्शन नहीं है, गलत है तो ऐसे मीठा यहाँ करेक्शन है इसका। ओके, अदरवाइज कहीं भी कुछ भी करेक्शन नहीं है। ये एसएस का है, एसएस का जिस तरह से लिखते हैं वो भी सप्लीमेंट्री है, मगर अभी हम इंग्लिश का देख रहे हैं तो इतना इनफ है। ओके, तो देखा आपने लास्ट ईयर स्टूडेंट्स का कितना परफॉर्मेंस था, कितने स्टूडेंट्स के 90 अप्स मार्क्स आए, कितने स्टूडेंट्स के 80 अप्स मार्क्स थे, और टॉपर्स की सप्लीमेंट्रीज कैसी थी वो भी देखा। तो अभी एग्जाम्स की सीजन स्टार्ट हो रही है, आप भी बहुत सारे पेपर लिख रहे हो, तो इस तरह से थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, एंड आई होप यू विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।